यहाँ पे कल हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ ट्रीज, हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो यहाँ पे हम लोग को देखना था एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस, तो मैं आपको गलत बता दिया था। तो मैं आपको कल ग्रुप में बताया था कि मेरे से गलती हो गया, ठीक है। तो एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस क्या होता है देखिए। एंडोजीनियस मतलब वो ग्रोथ होता है, ठीक है, किसी मटेरियल में, मतलब प्लांट के जो स्टेम होता है उसके अंदर जो सर्किल्स बनते हैं वो अगर इनसाइड ग्रोथ हो रहा है तो उसको एंडोजीनियस बोलते हैं। अगर वो जो ग्रोथ होता है वो हॉरिजॉन्टल सेक्शन टुवर्ड द स्टेम हो रहा है तो उसके एक्सोजीनियस बोलते हैं, वो इनसाइड स्टेम में जो ग्रोथ होता है, ठीक है। तो मैं कल गलत बताया था, ग्राउंड के नीचे ग्राउंड के ऊपर, वैसा नहीं होता है। एंडोजीनियस मतलब इनवर्ड्स ग्रोथ होता है, ठीक है। एक्सोजीनियस मतलब आउटवर्ड्स ग्रोथ होता है अक्रॉस द हॉरिजॉन्टल सेक्शन। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल फाइब्रस मास होता है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेक्शन होता है। ये आपका इतना ज़रूरी नहीं है, आपको टिम्बर को पढ़ना है, ठीक है। तो सीजनिंग आपको कल मैं बताया था, नेचुरल सीजनिंग क्या होता है, आर्टिफिशियल सीजनिंग में क्या क्या मेथड्स है। इसमें पहला वाला था क्लीन सीजनिंग, उसके बाद आपका केमिकल सीजनिंग, उसके बाद इलेक्ट्रिक सीजनिंग, बल्कि आपके एक दोस्त ने बताया था महंगा होगा, हाँ भाई महंगा होगा ये। उसके बाद आपका एक और है वाटर सीजनिंग, ठीक है। तो हमारा जो यूज़र्स है टिम्बर का, वो क्या क्या यूज़र्स है हम लोगों को देखना है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया था टिम्बर, अगर प्लांट का जो वुड होता है, अगर ट्रीज का जो वुड होता है, अगर हम लोग उसको इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में यूज़ कर पा रहे तो तब हम उसको बोल सकते हैं कि टिम्बर है, ठीक है। तो देखिए, तो यूज़र्स ऑफ टिम्बर, टिम्बर का क्या क्या यूज़र्स होंगे। तो सबसे पहला यूज़ है कि इसको हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में अगर इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और दूसरा क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस पोर्ट्स, हाउसेस का जो बाहर के पोस्ट होते हैं उसको कंस्ट्रक्ट करने में, या कभी कभी बीम्स कंस्ट्रक्ट करने में यूज़ करते हैं, कभी कभी राफ्टर्स बनाने में यूज़ करते हैं। राफ्टर्स मतलब वो छत को भी राफ्टर बोलते हैं, ठीक है। तो जैसा ऐसा छत बनते हैं ना, ऐसा पुराने छत जो होते हैं, ऐसा ऊपर ऐसा इस ट्रायंगल शेप में जो छत बनते हैं, तो इस ट्रायंगल शेप का छत को हम लोग क्या बोलते हैं, राफ्टर बोलते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पुराने जो छत होते हैं उनको ऐसे ही बनाते हैं राफ्टर्स में आप, ठीक है। उसके बाद ब्रिजेस को बनाने में अगर यूज़ कर सकते हैं, पुराने टाइम ब्रिजेस भी लकड़ी का बनते थे, या बहुत छोटा ब्रिज बनाना है तो हम लोग लकड़ी का छोटा ब्रिज बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पाइल्स में यूज़ करते हैं, पोल्स के जैसा यूज़ कर सकते हैं, लकड़ी का पोल्स भी होते हैं। और रेलवे स्लीपर्स में आप देख सकते हैं, ट्रेन में जो स्लीपर्स कोचेस होते हैं उसमें भी टिम्बर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और कहाँ का यूज़ होता है टिम्बर, हम लोग और टिम्बर कहाँ यूज़ करते हैं, फर्नीचर, आपको पता है जो मेज़ कुर्सी जो बनते हैं वो टिम्बर का बनते हैं, ठीक है। कभी कभी लाइट पैकिंग केसेस, कुछ पैकिंग में भी कभी कभी क्या होता है, कोई बड़ा मशीन हमको एक जगह से दूसरी, बड़ा लाइट पैकिंग में भी कभी कभी टिम्बर का यूज़ किया जाता है। और एक होता है हेवी पैकिंग, हाई पैकिंग केसेस, मतलब मान लो कोई बड़ा सा मशीन है और उसको एक जगह से एक जगह मूव करना है। फर्नीचर मतलब आपका घर में जो चेयर वेयर होते हैं, ठीक है सिवा। उसके बाद बड़े बड़े मशीन जो होते हैं, अगर उनको एक जगह से एक जगह ट्रांसफ़र करना है तो वो जो मशीन से वो डिब्बे में, लकड़ी के डिब्बे में आते हैं, ठीक है। तो या किसी बड़े बड़े स्टोर्स में सामान को भेजना है, अब तो कार्डबोर्ड आ गया, लेकिन अभी भी देखिए कार्डबोर्ड क्या होता है, हल्के वाले के लिए कार्डबोर्ड चल जाता है। लेकिन मान लो कोई इलेक्ट्रिक मशीन है तो उसको अगर हमको एक जगह से एक जगह ट्रांसपोर्ट करना है तो हम लोग टिम्बर को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। एग्रीकल्चर इम्प्लांट्स, एग्रीकल्चर में कुछ इम्प्लांट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। खिलौने भी बनते हैं टिम्बर के, अब तो प्लास्टिक आ गए चाइनीज़ खिलौनास, लेकिन पहले खिलौने टिम्बर के भी बनते थे। इलाहाबाद में भी नैनी के पास मिलते हैं टिम्बर के खिलौने, ठीक है। उसके बाद प्लाईवुड्स बनाने में, ये सब बनाने में हम लोग क्या करते हैं, टिम्बर का यूज़ करते हैं। यूज़र्स आपको पता ही होगा क्योंकि आप लोग टिम्बर के बारे में बहुत जानते हो, ठीक है। तो टिम्बर का जो यूज़र्स होंगे वो आप सबको पता ही होगा। तो पूरा मैं आपको यहाँ पे 12 यूज़र्स दिखाया हूँ, ठीक है। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, हाउस पोस्ट, बीम्स, राफ्टर्स, ब्रिजेस, पोल्स, रेलवे स्लीपर्स, उसके बाद आपका फर्नीचर, लाइट पैकिंग केसेस, हाई पैकिंग केसेस, एग्रीकल्चर इम्प्लांट्स या खिलौने में या प्लाईवुड्स में, तो ऐसा बहुत सारे जगह हम लोग क्या करते हैं, टिम्बर का यूज़ करते हैं, ठीक है। एक दो वर्ड्स और है, इनको आप लोग सीख लीजिए, ठीक है। तो दो और वर्ड्स है, तो दो वर्ड्स देखिए, ठीक है। तो पहला है वीनर। वीनर क्या होता है, वीनर मतलब वो अगर हम लोग एक शीट, पतले सा शीट निकालेंगे लकड़ी का,
टिम्बर का अगर हम लोग पतले सा शीट निकालेंगे और इस शीट का जो थिकनेस है स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक इसका जो मोटापन है वो इक्वल मोटापन है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वीनर बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लाईवुड क्या होता है, ठीक है, इसी वीनस को यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, प्लाईवुड बनाते हैं। ठीक है, इनको अगर हम लोग 2-3 को मिला के हम लोग बीच में ग्लू डाल के चिपका रहे तो उसके बाद जो बनता है वो हमारा क्या बनता है, प्लाईवुड बनता है। ठीक है, तो वीनस मतलब बहुत पतले से अगर शीट बनाएंगे और उस शीट का अगर जो थिकनेस है वो बराबर है स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, तो उसको वीनर बोलते हैं। और उन्हीं वीनस को मिला के अगर हम किसी एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसको प्लाईस या प्लाईवुड्स बोलते हैं। ठीक है, जो प्लाईवुड्स आप लोग देखे ही होंगे, तो प्लाईवुड्स होता है। ठीक है, तो ये दो वीनस या प्लाईवुड्स क्या होता है वो आपको मैं सिर्फ दिखाया था। उसके बाद टिम्बर में कुछ डिफेक्ट्स होते हैं और ये डिफेक्ट्स आपको चाहिए तो मैं नोट्स में दे दूंगा, लेकिन आपको ये सिलेबस में है नहीं तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन नॉलेज के लिए चाहिए तो मैं आपको नोट्स में दे दूंगा। ठीक है, तो ये सब डिफेक्ट्स है वो आपको मैं नोट्स में दे दूंगा। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, ये दो मटेरियल्स के बारे में जानना शुरू करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में कुछ और मटेरियल्स के बारे में जानना है। उसमें हम आज मैं 2 मटेरियल्स का सोचा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता 2 भी आज हो पाएंगे, लेकिन जितना हो पाएंगे उतना हम लोग देखेंगे। तो पहला होगा आपका आसफाल्ट। ठीक है, एसफॉल्ट गेम नहीं है। ठीक है, एसफॉल्ट एक मटेरियल है, आप ये मत सोचिए कि एसफॉल्ट यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, ये वो एसफॉल्ट जो है वो गेम नहीं है आपका। ठीक है, वो एक मटेरियल है। ठीक है, उसके बाद एक और मटेरियल है बिट्यूमेन। ठीक है, तो आज हम लोगों को ये दोनों को हमें देखना है। तो पहले देखेंगे बिट्यूमेन क्या होता है। ठीक है, तो बिट्यूनियम क्या होता है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये एक हाइड्रोकार्बन कंपोजिशन है, मतलब इसमें कंपोजिशन में देखिए क्या क्या होता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें 85% आपका क्या होगा, कार्बन होगा, 12% आपका क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं 85% आपका कार्बन होगा, 12% आपका हाइड्रोजन होगा, इसलिए मैं इसको क्या बोला हूँ, हाइड्रोकार्बन बोला हूँ। ठीक है, इसलिए मैं इसको हाइड्रोकार्बन बोला हूँ क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कंपोजिशन में क्या क्या था, कार्बन और हाइड्रोजन था। 85% कार्बन और 12% हाइड्रोजन, दोनों को मिलाएंगे तो यहीं पे 97% हो गया। तो बाकी 3% आपका क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो बिट्यूमेन जो होगा वो 3 कंपोजिशन से बनता है। तो आपका क्या होगा, पहला 85% आपका कार्बन होगा, 12% आपका हाइड्रोजन होगा और 3% आपका ऑक्सीजन होगा। ठीक है, ये हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोलियम से निकालते हैं। ठीक है, तो डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, हमको जो क्रूड ऑयल मिलता है उसमें से हम अलग अलग तो हीट देके वेपोराइज करते हैं। हाँ ठीक है, अब ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसमें से अलग अलग मटेरियल्स निकालते हैं बॉईल करके या कुछ और कुछ मेथड करके, तो उस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो बिट्यूमेन होता है, तो हम लोग जब पेट्रोलियम का डिस्टिलेशन करते हैं तो उसमें कुछ रेसिड्यूज बच जाते हैं। रेसिड्यूज मतलब पेट्रोलियम निकालने के बाद जो बच जाता है वेस्ट, तो वो जो बच जाता है उसको रेसिड्यू बोलते हैं। रेसिड्यू मतलब कोई भी प्रोसेस मैं कर रहा हूँ तो मैं उसको प्रोसेस किया हूँ, मुझे फाइनल प्रोडक्ट मिल गया, तो उसके बाद जो बच जाता है, जो वेस्टेज बच जाता है, उसको हम लोग रेसिड्यूज बोल सकते हैं। ठीक है, तो उस रेसिड्यूज को यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, बिट्यूमेन बनाते हैं। ठीक है, तो वो रेसिड्यूज हमको क्या होता है, हमको कभी कभी गैसियस फॉर्म में मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, या सेमी सॉलिड या सॉलिड फॉर्म, किसी भी फॉर्म में हमको वो वेस्ट मिलेगा। ठीक है, पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करते समय, क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करते समय हम लोगों को जो रेसिड्यू मतलब जो वेस्ट होगा वो हमको गैसियस फॉर्म में मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, या सेमी सॉलिड या सॉलिड फॉर्म, किसी भी फॉर्म में मिलेगा। तो व्हेन इन लिक्विड फॉर्म, अगर हमें वो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नैप्थेन ऑफ पेट्रोलियम बोलते हैं। अगर वो हम लोगों को सॉलिड फॉर्म में मिलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिट्यूमेन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बिट्यूमेन क्या होता है कि जब हम पेट्रोलियम का डिस्टिलेशन करते हैं तो पेट्रोलियम को जो बच जाते हैं पदार्थ, वो हमको गैसियस, लिक्विड, सेमी सॉलिड या सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। तो जो गैसियस लिक्विड फॉर्म में मिलता है उसको नैप्थेन बोलते हैं, और जो सॉलिड फॉर्म में मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिट्यूमेन बोलते हैं। यही हमारा बिट्यूमेन। ठीक है, एक हमारा ये क्या है, कंप्लीट हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, बिट्यूमेन होता है, ये कंप्लीटली हाइड्रोकार्बन होता है। तो ये क्या होता है, इजीली डिजॉल्व हो जाएगा अगर इसको हम लोग कार्बन डाइसल्फाइड में अगर इसको लगेंगे तो उसमें वो डिजॉल्व हो जाए, क्योंकि एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे बिट्यूमेन का,
तो अभी आपको स्क्रीन पे कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहा होगा। तो क्या 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 प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे बिट्यूमेन का। तो बिट्यूमेन जो होता है वो हम लोगों को काले रंग में मिलेगा, ठीक है। ये हमको सॉलिड या सेमी सॉलिड स्टेट में मिलेगा। मैं वहाँ पे सिर्फ सॉलिड बोला हूँ, लेकिन जो सेमी सॉलिड स्टेट में मिलेगा वो भी बिट्यूमेन ही होगा, ठीक है। तो हमारा जो बिट्यूमेन होगा ये हमको सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, और ये स्टिकी सब्सटेंस है, तो चिपकता है, ठीक है। और तो ये थोड़ा हल्का मटेरियल है, क्योंकि इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा वो 1.10 होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, कार्बन डाइसल्फाइड में आराम से डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टीज है बिट्यूमेन का। क्या क्या है, काला रंग में रहेगा, सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, थोड़ा चिपकी रहेगा, ठीक है। उसके बाद बहुत लाइट वेट होगा, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.10 होगा, और ये कार्बन डाइसल्फाइड में कम आराम से डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि हम लोग बिट्यूमेन कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको सिर्फ मटेरियल्स का प्रॉपर्टीज और उनका यूजर्स जानना है, ठीक है। मटेरियल क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, उसका यूजर्स क्या है। तो बिट्यूमेन कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल पेमेंट्स, फ्लेक्सिबल रोड्स बनाने में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। रोड्स या हाईवेज यूज़ करने में इसको हम लोग वाटरप्रूफ एजेंट की जैसा भी यूज़ करते हैं। जैसा घर होते हैं, तो घर के ऊपर घर को अगर वाटरप्रूफ बनाना है तो बिट्यूमेन हमारा एक वाटरप्रूफ एजेंट की जैसा काम करेगा। और ये फ्लेक्सिबल और वाटरप्रूफ होने की वजह से ये हम लोगों को सीमेंट स्लैब्स, जो सीमेंट का स्लैब बनते हैं उसमें जॉइंट्स को फिल करने के लिए भी बिट्यूमेन का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो बिट्यूमेन क्या होता है, थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल मतलब थोड़ा स्मूथ होता है, और ये वाटरप्रूफ होता है। तो ये फ्लेक्सिबल और वाटरप्रूफ होने की वजह से जो हमारा कंक्रीट स्लैब होता है उसमें हम लोग जॉइंट्स को फिल करने के लिए भी बिट्यूमेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद बिट्यूमेन का क्या क्या टाइप्स होंगे, तो बिट्यूमेन का 4 अलग अलग टाइप्स होंगे, 5 अलग अलग टाइप्स होंगे, ठीक है। तो बहुत देखिए क्या क्या टाइप्स होंगे। तो सबसे पहला टाइप आपका होगा स्ट्राइट रन बिट्यूमेन, ठीक है। तो स्ट्राइट रन बिट्यूमेन मतलब ये हम लोगों को क्या है, सीधा सीधा मिलेगा पेट्रोलियम डिस्टिलेशन के समय, ठीक है। वो हमको एक ऑयली सब्सटेंस की जैसा मिलेगा। और इसका ये विस्कोसिटी, इसका विस्कोसिटी आप लोग फिजिक्स में देखे होंगे, तो इसका जो विस्कोसिटी होगा वो बहुत कम होगा। तो इसकी वजह से ये क्या होगा, बहुत आराम से इवनली स्प्रेड हो जाएगा। कहीं डालेंगे तो बहुत आराम से स्प्रेड हो जाएगा। ये स्ट्राइट रन बिट्यूमेन क्या होता है, ये हमारा पेट्रोलियम डिस्टिलेशन के समय स्ट्राइटली मिल जाएगा, ऑयली सब्सटेंस होगा, और इसमें विस्कोसिटी कम होने की वजह से ये कहीं भी डालेंगे तो आराम से फैल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ब्लॉन्ड बिट्यूमेन देखिए, तो ये क्या होता है, उससे कम, ये थोड़ा ठीक होता है, मतलब थोड़ा मोटा होता है और थोड़ा इलास्टिक होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये हम लोग, ये कैसे बनता है कि हम अगर हवा को ब्लो करेंगे बिट्यूमेन के ऊपर, वो भी हाई टेम्परेचर में, अगर हाई टेम्परेचर में अगर हम बिट्यूमेन के ऊपर हवा को ब्लो करेंगे तब जो बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, ब्लोन बिट्यूमेन बनेगा। इसलिए इसका नाम भी ब्लोन बिट्यूमेन है। मतलब इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, हवा को ब्लो करेंगे, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, थोड़ा ऑक्साइड हो जाता है, तो इसके वजह से हवा ब्लो करते समय ये थोड़ा ऑक्साइड हो जाता है, ऑक्साइड हो जाता है, तो उसकी वजह से ये थोड़ा थिक और इलास्टिक होता है, ठीक है। ये थोड़ा इसका बाइंडिंग पावर थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ यूज़ करेंगे, कंस्ट्रक्शन वर्क्स में यूज़ करेंगे, क्योंकि इसका थोड़ा बाइंडिंग पावर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बहुत आसान है। ब्लोन बिट्यूमेन मतलब इसके ऊपर हवा ब्लो किया जाएगा हाई टेम्परेचर में, तो उसकी वजह से ऑक्साइड फॉर्म होगा इसमें, उस ऑक्साइड की वजह से ये थोड़ा इलास्टिक होता है, और इसका बाइंडिंग, इसका जो बाइंडिंग होता है वो ज़्यादा होता है, तो इसको हम लोग कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद तीसरा हमारा क्या है, तो तीसरा आपका बिट्यूमेन जो होता है वो बिट्यूमेन एम्यूजन होता है, ठीक है। तो बाकी 3, 4, 5 हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। तो क्योंकि टाइम ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो आज हम लोग 2 टाइप देखे हैं। आज हम लोग बिट्यूमेन का क्या देखे हैं, बिट्यूमेन क्या होता है, उसमें क्या क्या कंपोजिशन होता है, बिट्यूमेन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ठीक है। उसके बाद बिट्यूमेन हमारा कहाँ कहाँ यूज़ होता है, उसके बाद बिट्यूमेन का क्या क्या टाइप्स होंगे। इसमें हमारा पहले मैं आपको 2 टाइप्स बताया, ये होता है स्ट्राइट लाइन बिट्यूमेन, इसलिए हमें सीधा सीधा पेट्रोलियम से मिलता है, ये थोड़ा कम विस्कोसिटी होने की वजह से आराम से फैल जाएगा। और दूसरा होता है ब्लोन बिट्यूमेन, ये हमारा कैसे बनेगा, जब हम इसके ऊपर हवा ब्लो करेंगे तो तब हमारा क्या होगा, ब्लोन बिट्यूमेन बनेगा, ठीक है।
तो बाकी अभी आपका 3 टाइप और है, वो हम लोग कल देखेंगे, ठीक है।